और बीजेपी नरेंद्र मोदी को शिकस्त देने के लिए और एक ऐसे शख्स को शिकस्त देने के लिए आप मजलिस को वोट दीजिए जो 30 साल का खिदमत का मौका उसको आपने दिया और आपने देख लिया कि वो नाकाम साबित हुआ। मेरी आपसे अपील है कि 11 नवंबर के दिन आप जनाब अख्तरुल ईमान जो यहाँ के एमएलए और विधायक हैं उनको दोबारा आप कामयाब करिए और पतंग छाप के निशान पर बटन दबाकर सीमांचल के इंसाफ के लिए और अपने इत्तेहाद के कामयाबी के लिए अपने वोट का इस्तेमाल करिए। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं आपको ये बताने आया हूँ कि इस विधानसभा में एक तरफ सबा जफर है जो नरेंद्र मोदी के आदमी हैं, दूसरी तरफ जनाब मस्तान साहब हैं जो 30 साल का उनको मौका मिला मगर उन्होंने इस असेंबली हल्के के लिए कोई काम नहीं किया। मस्तान साहब अपनी जबान से कहते हैं कि देखो अगर मुझे वोट नहीं देंगे तो कुल्हिया जीत जाएगा। सबा जफर कहते हैं मुझे वोट दो वरना कोई सुरजापुरी वोट जीत जाएगा। मंजलिस क्या कहती है आपसे? मंजलिस ये कहती है कि सीमांचल की कामयाबी के लिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। मंजलिस ये कहती है कि सीमांचल के नौजवानों का पलायन रोकने के लिए अख्तरुल ईमान को कामयाब करो। मंजलिस ये कहती है कि हमारे मासूम बच्चे जो अपनी माँ की कोख में 9 महीने रहकर जब उसकी माँ तकालीफ उठाकर पैदा करती है तो बिहार में सबसे ज्यादा मृत्यु दर पैदा होने के बाद जो बच्चे मरते हैं वो सीमांचल में है। उसको रोकने के लिए अख्तरुल ईमान को वोट दो। मंजलिस आपसे ये कहती है कि सीमांचल में बिहार में सबसे ज्यादा इन मासूम बच्चे जिनके जिस्मों में खून कम है, जिसको अंग्रेजी में एनीमिक बोलते हैं, उनके जिस्मों में खून रहने के लिए, उनको सेहतमंद बनाने के लिए आप मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के पतंग छाप के नाम पर वोट दीजिए। मजलिस आपसे कहती है कि पतंग छाप को वोट इसलिए दीजिए ताकि सीमांचल में हमारी बेटियां डिग्री कॉलेज में जाकर अपनी तालीम को मुकम्मल कर सकें। मजलिस आपसे कहती है कि सीमांचल में अस्पताल बने, यहाँ पर खवातीन में बहुत ज्यादा कैंसर होता है, उसकी बीमारी का इलाज हो सके। मजलिस आपसे ये कहती है कि 11 तारीख को आप मजलिस को वोट दीजिए ताकि जो नदी कटाव का काम है, टाटबंद का काम है, वो नदी कटाव से हमारी जमीनें बचें। मजलिस आपसे कहती है कि सीमांचल में यहाँ पर जो नाइंसाफी है उसके खात्मे के लिए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को वोट दीजिए। ये मजलिस में पतंग छाप में और मस्तान साहब में और सबा जफर में फर्क है। और मजलिस ये कहती है कि आप सुरजापुरी हैं तो फख्र से कहिए आप सुरजापुरी हैं। अगर आप शेरशाहवादी हैं तो फख्र से कहिए शेरशाहवादी है। अगर आप कुल्हिया हैं तो फख्र से कहिए कुल्हिया है। मगर याद रखिए जब कोई एक हुकूमत वक्फ का नाम पर एक काला कानून बनाकर हमारी मस्जिद को, दरगाह को, खानकाह को छीनने का कानून बनाया तो मस्जिद में जाकर कुल्हिया और सुरजापुरी और शेरशाहवादी भी नमाज पढ़ता है। और मस्जिद का मालिक अल्लाह है, ना सुरजापुरी है ना कुल्हिया है। और याद रखिए अगर हम अज़बियत का शिकार हो जाएंगे तो नुकसान हमारा होगा, क्योंकि ये लोग अख्तरुल ईमान से दुश्मनी क्यों है? इसलिए कि अख्तरुल ईमान पटना के विधानसभा में बहुत बोलता है। अख्तरुल ईमान सीमांचल की लड़ाई लड़ रहा है।
अख्तरुल ईमान अमूर के विकास की मुतालबा करता है। अख्तरुल ईमान अमूर में पुल की तामीर करवाने की लड़ाई लड़ता है। अख्तरुल ईमान दलालों की दलाली कम करने का काम करता है। इसीलिए इनको पसंद नहीं है। इनको कौन चाहिए जो जबान ना खोले, जो इनके सियासी आकाओं के सामने अपनी गर्दन को झुका दे। जो 30 साल का मौका मिला मस्तान साहब को, हम उनसे बता रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं, बताओ आपने कौन सा काम अमूर की विधानसभा में कराया, जनता के सामने बताओ। मस्तान साहब की सेहत इतनी अच्छी नहीं है कि वो चल सके, जनता से मुलाकात कर सके, भीड़ में जा सके। और असदुद्दीन ओवैसी ने क्या किया था? 5 साल पहले मैंने आपसे वादा किया था, उस पुल का नाम क्या था अख्तर भाई? खरखरी बरबरी, खारी रसेली पुल हम बनाएंगे, बनाने का काम शुरू करेंगे। मस्तान साहब, मैं नदी में 15 मिनट चला, 15 मिनट नदी में हम चलकर दूसरी तरफ गए थे। मस्तान साहब, आप चल नहीं पा रहे, ये उम्र आपकी घर में बैठकर अख्तरुल ईमान को आशीर्वाद और दुआ देने की है। बताओ आप कैसे मुकाबला करेंगे, कैसा काम करेंगे? कौन पटना को जाएगा? मेरे भाई, जिसको 30 साल आपने आजमा लिया और जिसको आपने 5 साल का मौका दिया खिदमत करने का, वो अलल ऐलान कह रहा है कि मैंने 800 करोड़ के काम करवाए। हम ये नहीं कह रहे कि हम ये नहीं कह रहे कि हमने पूरे काम करवा दिए। हम ये कह रहे हैं कि 5 साल में काम हुआ है और इंशाअल्लाह ताला जो काम ज़ेरे तकमील है उसको पूरा किया जाएगा। और असदुद्दीन ओवैसी उसकी जिम्मेदारी ले रहा है। अमूर से अख्तरुल ईमान कामयाब होंगे तो इंशाअल्लाह ताला अमूर ब्लॉक में और बैसा ब्लॉक में मैं दारुस्सलाम एक ऑफिस बनाऊंगा और हफ्ते में 2 दिन अख्तरुल ईमान अमूर ब्लॉक के दारुस्सलाम में, बैसा ब्लॉक के दारुस्सलाम में आकर बैठेंगे और आपसे मुलाकात करेंगे। और 6 महीने में एक मरतबा मैं आऊंगा अमूर को, यहां पर आकर अख्तरुल ईमान से पूछूंगा बताओ कितना काम हुआ, आपसे मुलाकात भी करूंगा। अगर आप हम पर यकीन करते हैं तो हम आपसे अपील कर रहे हैं कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन पतंग छाप के नाम पर बटन दबाइए। मजलिस से दुश्मनी क्यों है? क्योंकि मजलिस सीमांचल के इंसाफ की बात करती है। सीमांचल से इंसाफ कैसे होगा? सीमांचल से इंसाफ उस वक्त होगा जब पटना की कुर्सी को छीन कर हम सीमांचल के बच्चे को, बेटे को बिठाएंगे। अब लड़ाई उप मुख्यमंत्री की नहीं है। अगर सीमांचल मुत्तहिद हो जाएगा पतंग छाप के नाम पर तो इंशाअल्लाह ताला जो GDA का अलायंस हमने बनाया, जिसमें स्वामी प्रसाद मौर्य, चंद्रशेखर आजाद, रावण की पार्टी है, अगर हम अपना एक वोट 11 तारीख को पतंग छाप कर देंगे तो कोई ताज्जुब की बात नहीं होगी कि अख्तरुल ईमान आपका नया मुख्यमंत्री बनेगा बिहार का इंशाअल्लाह ताला। लोग बोलेंगे ओवैसी तू ख्वाब देख रहा है, तो मैं कहूंगा मैं दीवाना हूं, मन चला हूं। अल्लाह मंजिल दीवानों को देता है, अक्लमंदों को नहीं देता है। जो दीवाना होता है वो अल्लाह से बोलता रहता है परवरदिगार दे दे। अरे मैं भीख मांगने वाला हूं, देने वाला वो है इंशाअल्लाह ताला। मैं तुम्हारे पास आया हूं 1500 किलोमीटर दूर से और आता रहूंगा। मैं अपने आप को नेता बनाने नहीं आया हूं। तुम्हारी कस्मापुरसी, तुम्हारी नाइंसाफी, तुम्हारी तकालीफ को देखकर तुम्हारे नौजवान जो पलायन करके एक करोड़ लोग सीमांचल से पलायन करते नौजवान,
उसको रोकने के लिए आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, दूसरी तरफ सबा जफर है, मोदी के साथी हैं। मोदी कहता है कि सीमांचल में घुसपैठिया है। बताओ बोलान की जनता, क्या यहां पर कोई बांग्लादेशी नेपाली है? कोई बांग्लादेशी नेपाली है? जब नहीं है तो क्यों सबा जफर गूंगे बन जाते हैं? कुलैया के नाम पर हो, एक तो सुरजापुरी के नाम पर हो, और आखिर क्या बात है मोदी जी? बांग्लादेश से अगर कोई सीमांचल को आता है तो मेरा अमूर, बैसा, किशनगंज, कोचादामन, अरारिया, ठाकुरगंज, नरकटियागंज का नौजवान हैदराबाद, बंबई, दिल्ली, पंजाब में क्यों काम कर रहा है? फिर अगर सीमांचल में इतनी दौलत है तो एक और बच्चा यहां से क्यों चला गया? हम सीमांचल में गाड़ी से कई मर्तबा सफर किए। किसी मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए गए तो नमाज पढ़ के बाहर निकलते तो मासूम बच्चे नजर आते, 8 साल 13 साल के। हमारी ज़ता और माँ और बहनें भी आती हैं, बुजुर्ग आ जाती हैं और बच्चे बोलते हैं पतंग छाप है। मगर हमारी आंखें तरस जाती हैं नौजवान बच्चों को देखने के लिए। हमारी आंखें तरस जाती हैं उन नौजवान बच्चों को देखने के लिए। और मोदी बोलता है कुछ बेटियां यहां पर है। बताओ, जब एक करोड़ बच्चा कुलैया का, सुरजापुरी का, शेरशाहबादी का मुल्क के कोने कोने में जाकर अपने घर के चिराग जलाने के लिए अपने परिवार से दूर है, तो क्या ये वक्त है सुरजापुरी और कुलैया बोलने का? ये फैसला आपको 11 तारीख के दिन करना है।